हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राम क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, मेरा नाम निधि है, मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। आज हम हिंदी रिलेटेड 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड। ओके, एंड सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए फिर उत्तर बताइए। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सभी को वेलकम, राधे राधे, राम राम भाई। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 देखिए, शब्द के प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? इसका मतलब क्या है? मनुष्यता शब्द कौन सी संज्ञा है ना? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मनुष्यता शब्द क्या है बेटा? व्याकरणिक दृष्टि से मनुष्यता शब्द क्या है? पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, याद रखिए। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद है पता है ना? ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए उभयलिंग या ऑप्शन बी नपुंसकलिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या ऑप्शन डी पुल्लिंग। हिंदी में 2 लिंग है ना? क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना? तो अब बताइए तन शब्द का लिंग क्या है? हिंदी में उभयलिंग नपुंसकलिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं है। तो सी डी ऑप्शन में आंसर क्या होगा ये बताइए। 2 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, पुल्लिंग है। तन शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3, से मीन्स अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? ठीक है, मतलब विभक्ति का मतलब क्या है बेटा? कारक, है ना? से किस कारक से रिलेटेड है? ऑप्शन ए अधिकरण या ऑप्शन बी संप्रदान या ऑप्शन सी अपादान या ऑप्शन डी कर्म। से किस कारक से रिलेटेड है? जल्दी कमेंट करके बताइए। 3 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, जल्दी बताइए। वेरी गुड, अपादान कारक है। से कारक चिन्ह किससे रिलेटेड है? अपादान कारक से रिलेटेड है। और बाकी ऑप्शंस देखिए। अधिकरण कारक चिन्ह क्या है? में, पे, पर, है ना? और कर्म कारक क्या है? को। कर्म कारक चिन्ह क्या है? को। अब संप्रदान के लिए, है ना? आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एकवचन में होता है। प्रश्न क्या पूछा है? जिसका प्रयोग सदा एकवचन में होता है। हिंदी में 2 वचन है, एकवचन और बहुवचन। ठीक, 4 ऑप्शन ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। क्या है? सदा एकवचन में होता है। ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी प्रत्येक, ऑप्शन सी प्राण, ऑप्शन डी आंसू। बताइए बेटा, जल्दी कमेंट करके बताइए। 4 का ऑप्शन क्या होगा? वेरी गुड, जल्दी। 4 का ऑप्शन क्या है? वेरी गुड, प्रत्येक क्या है? प्रत्येक सदा एकवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, प्राण क्या है? इसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, याद रखिए, सदा बहुवचन में होता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2, डी 8। बताइए वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन 2 बिल्कुल सी 2। ठीक है, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। क्या है ये भी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, अर्थ के आधार पर और दूसरा क्या है? रचना के आधार पर। ठीक है बेटा, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है?
ठीक है, क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी मनाही, ऑप्शन सी खुशी या ऑप्शन डी विद्वता। ठीक है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। सो आंसर क्या होगा 6 का आंसर? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, सोना। ठीक है, सोना क्या है बेटा? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना? सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। स्वर्ण, कनक कहते हैं ना, गोल्ड, है ना? सो आंसर क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी क्रोधित, ऑप्शन सी क्रोधी या ऑप्शन डी क्रुद्ध। बताइए कौन सा शब्द संज्ञा है? 4 ऑप्शंस देखिए बेटा। वेरी गुड, क्रोध है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 8, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनिए, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से दूर या अलग होती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? और देखिए 8 का आंसर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन बताऊंगी मैं बाद में। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अपादान कारक है, अलगाव भावना है ना। सो आंसर क्या होगा? अपादान कारक है। संबंध कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, है ना। और करण कारक से है। ठीक है बेटा, संप्रदान के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 8 का आंसर बिल्कुल भी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है? ऑप्शंस देखिए, ये सेना, कुंज, परिवार, ऑप्शन बी यौवन, लोभ, मोह, ऑप्शन सी लड़का, मित्र, पंडित या ऑप्शन डी हिमालय, होली, नर्मदा। ठीक है, सो वी फॉलो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, वी विल फॉलो एलिमिनेशन मेथड। देखिए, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, सो ऑप्शन सी नहीं है। हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी भी नहीं है। सो बी और ए, मतलब ऑप्शन ए और बी में आंसर क्या होगा? 9 का आंसर क्या होगा? सेना क्या है? सेना समूहवाचक है, सो ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर नहीं है। अब क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यौवन, लोभ, मोह क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा है। सो 9 का आंसर क्या है? एब्सोल्युटली बी ऑप्शन सही जवाब है। 9 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, गहने अलमारी में है। ठीक है, अलमारी में पद में कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अधिकरण या ऑप्शन सी संबंध या ऑप्शन डी अपादान। ठीक है, में, पे, पर क्या है? अधिकारक चिन्ह है। सो ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 11, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? अब बताइए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कारण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 का आंसर वेरी गुड, ऑप्शन बी सही है, अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी सुंदरता या ऑप्शन डी चतुराई। वाह क्या बात है, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, जल्दी कमेंट करके बताइए। जातिवाचक संज्ञा है ना, सुंदरता, चतुराई क्या है? विशेषण है। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था? जातिवाचक संज्ञा है। सो ऑप्शन ये बिल्कुल सही जवाब है। पेड़ शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, सेना, दल, सभा और कक्षा क्या है? सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध करते हैं? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक या ऑप्शन सी समूहवाचक या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। सेना, दल, सभा और कक्षा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। 13 का आंसर ऑप्शन सी सही है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? सुनिए, स्कूल से
मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। 14 का आंसर क्या होगा? स्कूल से मीन्स सेपरेशन भावना होती है ना, इसलिए ऑप्शन ये सही जवाब है, अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा? ये ज्यादा, बी ज्यादी, सी ज्यादे या डी ज्यादाएं? ऑप्शन ये ज्यादा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी ग्रामी या ऑप्शन डी ग्राम्य? क्या होगा 16 का आंसर? जल्दी कमेंट करके बताइए। 16 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ग्राम। ठीक है बेटा, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या है? ग्राम है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। ग्राम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है या कौन सा है? ऑप्शन ए लाडी माँ, ऑप्शन बी निराश, ऑप्शन सी अनुच्छेद या ऑप्शन डी विवाह? 17 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, लालिमा। लालिमा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, नदी संज्ञा मतलब नदी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? नदी शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए जातिवाचक या ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक? नदी क्या है? एक जाति का शब्द है, इसलिए ऑप्शन ये जातिवाचक संज्ञा है। 18 का आंसर क्या है? 18 का आंसर ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 19, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना क्या है? नदी का नाम है ना। सो आंसर क्या है? वेरी गुड, व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ऑप्शन ए अधिकरण, बी संबोधन, सी अपादान, डी कर्म? 20 का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, अपादान कारक चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? ठीक है, नोटिस दैट। सो ये यमुना नदी हिमालय से निकलती है, ऑप्शन बी बिल्ली छत से कूदी, या ऑप्शन सी पिताजी कार से गए थे, या ऑप्शन डी वह चूहे से डरता है ना। सो 4 ऑप्शंस देखिए, 21 का आंसर क्या होगा? नहीं है। सो पिताजी कार से गए थे, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? वेरी गुड, कारक चिन्ह क्या है? मतलब पिताजी कार से मतलब कार के द्वारा, है ना। सो करण कारक चिन्ह है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? शब्द क्या है? समिति, ठीक है। ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा? समिति शब्द क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 23, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है? कावेरी शब्द क्या है? वेरी गुड, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कावेरी क्या है? नदी का नाम है ना। सो स्पेसिफिक नदी का नाम है, सो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? यह पुरुष, बी क्षत्रिय, सी प्रभु या डी बंधुत्व? 24 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बंधुत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अच्छा, ओके, देखेंगे। ऑप्शन ए होली, बी पूर, सी कौवा, डी हिमालय? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 25 का आंसर क्या है? वेरी गुड, कौवा, ठीक है बेटा। यहाँ पूर्व क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। ईस्ट है ना। सो ईस्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन सी कौवा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? बताइए। 26 का आंसर क्या है? सूर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? वेरी गुड, सौर्य, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? प्रश्न संख्या 27, जल्दी कमेंट करके बताइए।
वेरी गुड, मनाही। ठीक है, मना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है बेटा? मनाही। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वाक्य क्या है? वह इनमें से एक को जानता है। अच्छा, क्या पूछा है? प्रश्न देखिए एक बार। निम्नलिखित वाक्य में, ठीक, संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? अच्छा, वह इनमें से एक को जानता है। ठीक, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी इनमें, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी वह। 28 का आंसर क्या है? सोच समझ के आंसर दीजिए बेटा, देखूंगी जल्दी। वेरी गुड, एक। ठीक है, एक क्या है? संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है। एक को जानता है मतलब एक व्यक्ति को जानता है ना? ठीक है, इसमें क्या है? पर्सन इंडिकेट करता है, इसलिए ऑप्शन ये सही जवाब है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? गुड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? अच्छा, क्रियार्थक संज्ञा, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। वाक्य क्या है? मंत्री जी ठहरने की व्यवस्था कीजिए, है ना? ऑप्शन ए मंत्री जी, ऑप्शन बी व्यवस्था, ऑप्शन सी कीजिए, या ऑप्शन डी ठहरने। प्रश्न क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्या है ना? 29 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ठहरना। क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। ये क्या है बेटा? क्रियार्थक संज्ञा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 30, निम्नांकित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? ठीक, इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अच्छा, सो अंडरलाइन वर्ड क्या है? कई चंद्रगुप्त। अब बताइए। अच्छा, चंद्रगुप्त नहीं, ध्यान से देखिए, कई चंद्रगुप्त है। अब बताइए, कई चंद्रगुप्त शब्द का मतलब शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बताइए। 30 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जातिवाचक संज्ञा है। एक नहीं, कई चंद्रगुप्त है। अगर चंद्रगुप्त के नीचे मतलब चंद्रगुप्त रेखांकित शब्द हो तो आंसर क्या होगा?